अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फैज़ान साहब? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक है भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, तो आज हमारे साथ है मिस्टर फैज़ान अब्बास। तो आज इनसे पूछेंगे कि एससीसीपी का काम क्या होता है एंड हाउ वी कैन रजिस्टर आवर कंपनी विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। यूँ समझिए कि हम एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे कि पाकिस्तान में कंपनीज कैसे रजिस्टर करवाते हैं, कहाँ पे रजिस्टर होती है और बेनिफिट्स हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए और कौन सी वो कंपनीज हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है। जी फैज़ान साहब, तो काइंडली आप ज़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में किस टाइप की कंपनी में रजिस्टर कर सकते हैं और कंपनी असल में होती क्या है, पहले अगर आप ये हमें बता दें। सर देखें, कंपनी क्या होती है, जब ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं वो आते हैं एक किसी लीगल पर्पस के लिए कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो उसको एक बेहतरीन तरीका चलाने का जो होता है वो कंपनी होता है। तो उसको चाहिए वो कंपनी रजिस्टर करा ले। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर जो होता है, बॉडी जो है इसको रजिस्टर कर रही है, वो है SECB, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी है कंपनी की इनकॉर्पोरेशन वगैरह देख रही होती है। वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एक तरीके से कंपनीज को रेगुलेट कर रही है। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया कि कंपनी मतलब क्या है, कंपनी हम कहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी ये भी बता दें कि अगर मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट में कंपनी रजिस्टर करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं कितनी टाइप्स की कंपनीज बना सकता हूँ। सर देखिए, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपके पास तीन तरीके के ऑप्शन है जिस तरीके से आप कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उसके आती है सिंगल मेंबर कंपनीज, और इसके अलावा आपकी आती है लिमिटेड कंपनीज। सिंगल मेंबर कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और लिस्टेड कंपनीज का जो फ़र्क है वो सिर्फ छोटा सा फ़र्क है। सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर सिर्फ आपका एक मेंबर होता है जो एक तरीके से पूरी की पूरा लीड कर रहा होता है, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसमें एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं। और लिस्टेड जो होती है उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो PSX है हमारा, उसके अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं। तो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि अगर मैं सिंपल एक सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर करना चाह रहा हूँ तो वो पूरा का पूरा बिजनेस मेरा होगा, लेकिन उसमें मेरा बेनिफिट ये है कि मेरी लाइबिलिटी है वो लिमिटेड बन जाएगी। लाइबिलिटी। ऐसे ही होगा। और प्राइवेट में हम हमारी कितने आ सकते हैं मेंबर्स। प्राइवेट के हमारे एक से ज़्यादा मेंबर, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, जितने आप चाहें। तो हम अपनी 20 तक। मर्जी से हाँ, कितने भी मेंबर्स लेके आ सकते हैं और हमारी कंपनी उससे चल सकती चल है। सकती है। ठीक है। एक से ज़्यादा जितने भी हो। तो मतलब अभी जो अवेलेबल आपने टाइप दिए वो तीन है, एक हमारा सिंगल मेंबर हो गया, एक हमारी प्राइवेट कंपनी और एक हमारी लिस्टेड लिस्ट कंपनी। कंपनीज हो गई। ठीक है। तो सर चलो, अभी तो मैंने मान लिया कि चलो इनमें से मैं कोई भी बना सकता हूँ। तो काइंडली अब जरा ये थोड़ा सा गाइड कर दे कि कंपनी में कहाँ पे रजिस्टर करूँगा, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान में इसको रेगुलेट करती है, कंप्लायंस वगैरह, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होगी इनिशियली, कहाँ पे ये देखिए निकलेंगे। जंजीर भाई, जो पाकिस्तान का रेगुलेटरी बॉडी और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो अगर हम रजिस्टर करना चाह रहे हैं कंपनी को तो हमें SECB के ऑनलाइन जो इसकी वेबसाइट है उसको जाके सर्विसेज का एक पोर्टल है जिसके अंदर SECB ने हमें सर्विस प्रोवाइड की हुई है कि हम ऑनलाइन जाके कंपनीज को रजिस्टर करवा सकते हैं। सर्विसेज में जाके सबसे पहले अगर किसी बंदे ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है तो उसको सबसे पहले लॉगिन क्रिएट करवाना पड़ेगा। जब उसने लॉगिन क्रिएट करवा लिया तो उसके बाद ऑप्शन होता है कि यार कोई भी वो नेम सेट कर ले इन अकॉर्डेंस कंपनीज एक्ट 2017 जो उसको सूटेबल लगे। लेकिन उसके सेक्शन जो हमारा है कंपनीज एक्ट का, उससे कंप्लाई करना पड़ेगा उसको। क्या वो इनअप्रोप्रिएट ना होना चाहिए, डिसेप्टिव ना होना चाहिए, इस तरीके से। तो ये सेक्शन से कंप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा आता है नेम रिजर्वेशन के बाद हम इनकॉर्पोरेशन फाइल कर देते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जब वो फाइल हो जाती है तो एक कंपनी को सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो मतलब जितनी भी कंपनीज हैं सबको एससीसीपी के साथ ही जाके रजिस्टर होना है, हर कंपनी को, पाकिस्तान में जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से रजिस्टर हुई है उसके लिए लाजमी है कि यार वो अपने आप को रजिस्टर करवाए। और हम ये सिंपली जाके ई डॉट एस सी सी पी पे हम जाके सिंपली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। SECB के अंदर आप जाएंगे जैसे ही, तो सर्विसेज के अंदर जाके आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। चलो ठीक है, अब तो आपने ये भी बता दिया कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसी होगी। अब तो ये भी बता दें कि एज अ इंडिविजुअल मैं सिंपली जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है, मुझे कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्यों कंपनी बनाऊँ, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे मेरी कंपनी बनाने के, क्योंकि कंपनी की कंप्लायंस है, तो ये खर्चे और कंसल्टेंट को मैं पैसे क्यों दूँ। तो ये देखिए काइंडली मुझे थोड़ा जैसे भाई, बताइए। कंपनी की कंप्लाइंसेज है उसमें फ़ायदा ही बहुत है, आपको बेनिफिट्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो बेनिफिट आता है वो इसके अंदर ये आता है कि आपकी लाइबिलिटी होती है कि लिमिटेड हो जाती है। जितनी भी आपकी लाइबिलिटी है कंपनी के एंड पे, आप और एक कंपनी वो एक सेपरेट हो जाती है। बीच में एक लाइन आ जाती है कि यार मैं एक सेपरेट बंदा हूँ और ये कंपनी मेरी एक सेपरेट वो है, एंटिटी है। तो इन दोनों को लेकर चला, अगर हम डिफरेंट दूसरे बिजनेस की बात करें, अगर हम कंपनी नहीं बनाते तो आप और आपका बिजनेस एक ही चीज़ है, दोनों एक ही ठीक है। तरीके उसमें चल रहे हैं ना। तो इस तरीके से फिर चल रहा होगा। मतलब सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर मैंने कंपनी बना दी तो
अगर मैं कहीं से भी 50-60 लाख का लोन ले लूँ तो मैं वो कंपनी पे मुझ पे नहीं है भाई, सिंपली। 50-60 लाख रुपए का लोन ले गया। अगर ले लेते हैं, assume कर लेते हैं, हम ले लेते हैं तो ठीक है। तो सिंपली कंपनी की क्या होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एसीसीपी, ये सारी चीज़ आपने बता दी। कंपनी हम बनाएंगे भी जाके सिंपल e.fpr पे, हमने ये तरीके एनुअल कंप्लायंसेस वगैरह सब समझ लिया हमने। आपने बेनिफिट्स भी और अगर थोड़े से हैं बेनिफिट्स आप तो वो भी हमें बता दें। डिफरेंट जो बेनिफिट, दूसरे जो बेनिफिट है उसके अंदर ये है कि यार आप जो होते हो सेपरेट हो जाते हो बंदे। दूसरा ये हो गया कि यार आप किसी भी बैंक के पास जाते हो लोन लेने के लिए और आप एक कंपनी फॉर्म्ड है, तो आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड कर देगी कंपनी, बैंक जो होगा इसके आपको। और इसके अलावा लीगल एग्जिस्टेंस हो गई आपकी, और इसके अलावा काफ़ी और दूसरे फ़ायदे हैं। तो ये कंपनी में खुद ही जाके रजिस्टर कर सकता हूँ ऑनलाइन? खुद ही जाके कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे जाकर रजिस्टर करवाएं, क्योंकि उसने काम किया हुआ होगा पहले से और उसे पता होगा किस तरीके से काम करना है, बजाय ये कि आप कोई एक गलत तरीके से रजिस्टर करवा दें और फिर बाद में आप उसको डी रजिस्टर करवाने के बाद के ऊपर जाएं। बेहतर है कि आप उसको सही तरीके से रजिस्टर करवाएं। अच्छा चलो मान लिया सारा काम होगा, मैंने कंसल्टेंट के थ्रू कंपनी रजिस्टर करवा दी, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ, मुझे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पहले कंसल्टेंट ने भेजा था, वो मेरा गुम हो गया, पता नहीं कहाँ है। तो अब उसको मैं कैसे जाके दोबारा हासिल कर सकता हूँ? दोबारा आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होती है SCCP के अंदर, उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहीं से आपको रिसीव हो जाएगी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी आपको रिसीव हो जाएगी SCCP की तरफ से, चाहे वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफाइड ट्रू का भी जिसको भी पता नहीं कि CTC CTC वगैरह वगैरह कहते हैं, CTC कहते हैं। चलो सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया हमको कि क्या होती है CCP या CCP से रिलेटेड कंप्लायंसेस, हमारी कंपनीज कैसे कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फैजान साहब।